नमस्कार फ्रेंड, मैं रवि सर अपने YouTube चैनल रवि मैथ्स में आपका वेलकम करता हूं। आज आप सबके बीच में नंबर सिस्टम के अंतर्गत रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, उससे कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसका बेस्ट कंसेप्ट क्या होता है, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आज बात करने वाले हैं। जिसमें दोस्त नंबर सिस्टम में हम सीखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम कैसे निकाले, रिमाइंडर प्लस में होता है माइनस में भी होता है, उसके बारे में जानेंगे। और रिमाइंडर थ्योरम से प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ें को दोस्त जानते हैं हम बिना देर किए हुए। ये बैच दोस्त सिर्फ और सिर्फ एसएससी, एमटीएस, एनटीपीसी, आने वाले अपकमिंग भर्तियां, यूपी पुलिस, बिहार टीचर, इसको टारगेट करके ये बैच शुरू किया गया है। जिसमें दोस्त इस बैच में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराया जाएगा और कंसेप्ट के बाद ही क्वेश्चन कराया जाएगा। पहले कंसेप्ट यानी ये उत्पन्न कैसे हुआ, उसका रीजन क्या है, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। आइए दोस्त शुरुआत करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम हेडिंग लगा लीजिए, रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल परिमेय। शेषफल परिमेय रिमाइंडर थ्योरम हेडिंग लगा लीजिए दोस्त, रिमाइंडर थ्योरम शेषफल परिमेय हेडिंग लगा लीजिए, रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल परिमेय। इंग्लिश क्या होता है दोस्त रिमाइंडर थ्योरम का, हिंदी शेषफल परिमेय। जो यहाँ लिखा हुआ है रिमाइंडर थ्योरम, इसमें दोस्त पहले हम बेसिक से चीज जानेंगे, उसके बाद उसका कंसेप्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो सबसे पहले दोस्त रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत हम जानेंगे बेसिक से कंसेप्ट है। उसके बाद क्या करेंगे, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे जो एग्जाम में इस समय आया हुआ है। तो पहले इसका एक बेसिक कंसेप्ट लेके चलते हैं दोस्त। यानी किसी संख्या को भाग देते हैं तो उसमें जो भाजक होता है या भागफल होता है या शेषफल होता है, निकालने का क्या तरीका होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आ जाइए। तो मान लीजिए कि एक हम दोस्त भाज हमको निकालना है दोस्त। तो भाज बराबर क्या फॉर्मूला होना चाहिए, भाज बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला लिखिए, भाज बराबर क्या होता है दोस्त, भाज बराबर क्या होता है, यहां हेडिंग लगा लीजिए, भाज बराबर भाज बराबर होता है दोस्त भाजक के अगुना भागफल, अब प्लस क्या होता है दोस्त, शेष होता है, प्लस शेष। भाज बराबर क्या होता है दोस्त, भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष, प्लस शेष। यानी इसी फार्मूले के अंतर्गत हमने आज दोस्त बात करने वाले हैं। ये जो फार्मूला लिखा हुआ है बहुत सारे बच्चे को याद भी होगा, बहुत को नहीं भी याद होगा जो नए नए पढ़ाई शुरू किए हुए हैं। तो भाज बराबर होता है दोस्त भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। क्लियर। तो आइए इसको भाग देते हैं दोस्त। तो मान लीजिए हमको भाजक दिया हुआ है आपका 15, भाजक दिया हुआ है दोस्त 15, भागफल दिया हुआ है 3 और शेष दिया हुआ है आपका 4 दिया हुआ है, शेष दिया हुआ है 4। यानी तीनों आपको दिया हुआ है। यदि आपसे पूछ रहा है भाजक दिया हुआ है आपका कितना दोस्त, भाजक 15, भागफल 3 और शेष 4 दिया हुआ है। यदि आपसे पूछ रहा है कि भाज बराबर क्या होगा दोस्त, यदि पूछ रहा है कि भाज बराबर क्या होगा, भाज बराबर एकदम बेसिक से सारी चीजें आपको क्लियर किया जाएगा। तो भाज बराबर होता है दोस्त भाजक गुना भागफल।
तो भाजक कितना है दोस्त 15, और गुना कितना है भागफल 3 है, प्लस शेष, शेष कितना है दोस्त 4 है। तो 15 × 45 से 4 कितना हो जाएगा 49, यानी भाजक जो भाज मेरा है कितना है दोस्त 49 है। यानी 49 को ही हमने भाग दिया है किससे दोस्त 15 से, तो भागफल 3 आया और शेषफल 4 आया हुआ है, शेषफल 4 आया हुआ। इस क्लियर है बात दोस्त, क्लियर है। आगे बढ़े तो मान लीजिए कि दोस्त रिमाइंडर प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। ये आगे आपको बताया जाएगा, चाहे अभी भी बता दे रहे हैं जिससे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो। मान लीजिए किसी संख्या को हमने दोस्त भाग दे रहे हैं, मान लीजिए कोई संख्या है जिसको हम भाग दे रहे हैं, यहां तो क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। आ जाइए, कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं 25 लेते हैं दोस्त हम, 25 एक संख्या है दोस्त, 25 एक संख्या है जिसमें 25 कोई संख्या है जिसमें दोस्त हम इसको 6 से भाग दे रहे हैं, 6 से भाग दे रहे हैं, तो कितने बार में जाएगा 4 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा दोस्त 4 बार में जाएगा, यानी 7×4 = 24। जो ये एक बच रहा है दोस्त, ये क्या है मेरा दोस्त, एक जो बच रहा है ये रिमाइंडर, ये पॉजिटिव रिमाइंडर है, यानी पॉजिटिव रिमाइंडर का कहने का मतलब कि जो शेष बच रहा है दोस्त पॉजिटिव में है। यदि निगेटिव में शेष दोस्त बचाना होगा, यदि नेगेटिव में शेष को बचाना होगा तो आपको क्या करना होगा दोस्त, रिमाइंडर जितने हाल ही में पॉजिटिव आ रहा है उससे एक अधिक बार लेके चले जाएंगे, उससे एक अधिक बार लेके चले जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ 25 है, उसको भाग देना है दोस्त 6 से, 6 से भाग देना है दोस्त, कितने हाली में जाएगा 4 हाली में गया है, तो हम एक बार एक्स्ट्रा लेके चले जाएंगे। एक बार कितना दोस्त एक्स्ट्रा लेके चले जाएंगे, यानी 6 बार लेके चले जाएंगे। 4 बार गए तो 5 बार, एक बार एक्स्ट्रा ले जाएंगे तो 5 बार में इसको ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 6×5 = 30। तो अब तो 25 में से 30 घटेगा नहीं दोस्त, 25 में से 30 तो घटेगा नहीं, तो उसको क्या करेंगे 30 में से 25 को घटाएंगे तो बचेगा -5। यही दोस्त आपका, यही दोस्त क्या हो जाएगा दोस्त निगेटिव रिमाइंडर, ये निगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा, ये निगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा। ये दोस्त बहुत सारे कंसेप्ट इसमें यूज किए गए हैं, ये आगे चल के आपको बहुत काम देने वाला है। निगेटिव रिमाइंडर, बड़े बड़े संख्या जो पॉजिटिव से हो रहा है निगेटिव से करके उसको रिमाइंडर हम निकालेंगे, आगे एक एक करके आगे बात करते रहेंगे सीक्वेंस से। तो पहले हेडिंग लगा लीजिए, भाज बराबर क्या होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाज बराबर क्या होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं, रिमाइंडर थ्योरम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्त आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में दिया है मित्र, क्लियर है बंधु, तुम ही हो बंधु तुम ही सखा। सैर नहीं हुआ तो आइए एक गाना सुना दे रहे हैं आपको जो आपको मोटिवेट करेगा। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, तेरे काम की नहीं। क्योंकि दोस्त ये दुनिया और महफिल यानी जितने भी दोस्त दुनिया में लोग हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, सारे आपकी सफलता देखना चाहते हैं। आपको सफलता में ही आपको पूछेंगे, आप असफल हो जाएंगे तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए आप मेहनत करके ईमानदारी से 2-3 साल जो आने वाला है इसमें मेहनत करिए और सफलता ले लीजिए।
नहीं तो आपको ये दुनिया और महफिल या रिश्तेदार या कोई भी हो, घर परिवार, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए आपको इस समय जो उम्र बचा हुआ है इसमें कड़ी मेहनत करके आपको सफलता पाना है। तो आइए क्वेश्चन को दोस्त पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में मेरा लिखा हुआ है दोस्त, क्वेश्चन में लिखा है कि किसी संख्या को यदि 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 47 रहता है। शेषफल कितना रहता है दोस्त? 47। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना रहेगा? क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कह रहे किसी संख्या को 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना रहता है दोस्त? 47। उसी संख्या को यदि 19 से विभाजित किया जाएगा, 19 से, तो शेषफल कितना रहेगा ये आपसे पूछ रहा है। शेषफल कितना रहेगा ये आपसे पूछ रहा है। यदि इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करना है तो पहले उसका हम लोग कंसेप्ट जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसको मौखिक आप बना सकते हैं, सेकंडों का समय नहीं लगेगा एग्जाम के क्वेश्चन बनाने के लिए। तमाम क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, अब बैंक में भी आया हुआ है, एसएससी, रेलवे, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सारे एग्जाम में आया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तमाम भरे पड़े हैं। जाके आप उसको पढ़ने के बाद उठाइए और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जाके बुक बैठ जाइए और बनाते रहिए, कहीं आपको नहीं फंसने वाला है रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत। तो सबसे पहले दोस्त हम जानेंगे, मेरा पूछ रहा है 361 को विभाजित कर रहा है तो कितना बच रहा है दोस्त? 47 शेष बच रहा है। संख्या मेरे को दे दिया है दोस्त 361। संख्या कितना दे दिया है दोस्त? 361। 361 संख्या दिया हुआ है जिसको हम किसी संख्या से विभाजित कर रहे हैं तो 47 क्या बच रहा है दोस्त? शेष बच रहा है। शेष कितना बच रहा है दोस्त? 47 बच रहा है। ये संख्या हमको मालूम नहीं है दोस्त, संख्या कितना है। तो बोल रहा है कि यदि हम 47 को ही 19 से डिवाइड करेंगे, यदि 47 को हम 19 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेष बचेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो उसका दोस्त कंसेप्ट होता है, यहां संख्या नहीं दे, 361 से दोस्त भाग दे रहा है यहाँ पे, यानी संख्या आपसे पूछ रहा है, यानी 361 से भाग दे रहा है तो संख्या कितना हो जा रहा है दोस्त? संख्या मालूम नहीं, मान लीजिए संख्या यहां आपको निकालना है। शेषफल कितना दिया है दोस्त? शेषफल दिया हुआ 47। शेषफल दिया हुआ है 47। शेषफल 47 दिया हुआ है। तो पूछ रहे कि संख्या बताएं, तो संख्या बराबर अभी आपको बताया गया है दोस्त। यहाँ संख्या बराबर मान लेते हैं कि मेरा संख्या क्या है दोस्त, यहाँ पे भागफल क्या है, यह क्या है दोस्त? भागफल है। भागफल ये क्या है? भाज है। ये है भाजक। भाजक, भाग देने वाला को क्या बोलेंगे दोस्त? भाजक। ये है भाज। सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये है भाज, ये भाज है आपका, ये भाजक है, ये भागफल है, यानी ये नीचे वाला शेषफल, यानी सारी चीजें आपको क्लियर हो, जिससे कंसेप्ट क्लियर हो। इंग्लिश में भी इसको बता दिया जाएगा आपका। तो आपसे पूछ रहे संख्या बराबर यानी भाज बराबर, तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था कि भाज बराबर होता है दोस्त, भाज बराबर होता है, भाज बराबर होता है आपका, भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल, भागफल अब प्लस में क्या होता है दोस्त? शेष होता है। प्लस में क्या होता है? शेष होता है। यानी भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस में शेष। भाज बराबर क्या होता है? भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस में शेष। भाज बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस में शेष। ये कंसेप्ट तो आपको क्लियर है। तो आपको क्या करना है दोस्त कि हमको संख्या निकालना है, यानी भाज निकालना है। तो मेरे पास तो भाजक दिया हुआ है ऑलरेडी 361। भागफल हमने मान लिया है कि के है, कितना है दोस्त? के है।
शेषफल ऑलरेडी दिया हुआ है तो संख्या नहीं निकाल सकते हैं। तो आइए निकालते हैं दोस्त संख्या को। तो 361 को हम किसी संख्या यानी के निकाल रहे हैं, संख्या निकाल रहे हैं दोस्त हम लोग। तो संख्या यहां लिख देते हैं, संख्या लिख देते हैं। यहां किससे निकालते हैं दोस्त, के है यहाँ पे। शेषफल कितना बच रहा है दोस्त, 47 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है, 47 बच रहा है। तो भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल। भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल। भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल। भाज बराबर कितना होता है, भाजक गुना भागफल। अब प्लस में क्या होता है दोस्त, शेष। प्लस में क्या होता है, शेष। प्लस में क्या होता है, शेष। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ हो जाएगा तो 361 गुना के या प्लस 47। यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। 361 गुना के प्लस 47, 361 गुना के प्लस 47। क्लियर है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 361 यानी 361 है गुना के प्लस 47 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, भाज हो जाएगा मेरा। भाज बराबर यही मेरे को मिला हुआ है 361 गुना 47 प्लस के। 361 गुना 47 प्लस में 361 गुना के प्लस में 47, 361 गुना के प्लस में 47। ये आपका मिला हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में बोल रहे हैं, सॉरी। आपका क्वेश्चन इस तरह से इस रूप में ढला हुआ है। तो आपको क्या करना होगा दोस्त, के का छोटा से छोटा मान रखना होगा। के का दोस्त छोटा से छोटा मान जो भी संभव हो उसको आप रखेंगे। तो हम एक रख के देखते हैं दोस्त। यदि 361 में हम एक रख के देखते हैं तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा दोस्त, 361 गुना 1 प्लस 47। 361 गुना 1 प्लस 47, 361 प्लस 47। 361 में 1 से गुना करेंगे 361 हो जाएगा प्लस 47। यानी 361 प्लस 47 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 7 1 8 हो जाएगा, 6 4 10, 4 1 3 1 4, यानी 408 है। 408 दोस्त वही संख्या है जिसे हम 361 से डिवाइड कर रहे हैं। तो मुझे 47 शेषफल मिल रहा है और 47 शेषफल मिल रहा है। तो आइए देखते हैं 361 को यदि हम 408 को 3 से भाग देते हैं, 361 से 408 को, तो एक बार में जाएगा 361, बचेगा कितना दोस्त, 47। यानी संख्या कितना है दोस्त मेरा, 408 है। क्लियर है, 408 है। तो आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या हो गए। उसी संख्या को 19 से विभाजित करते हैं तो कितना शेषफल आएगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो संख्या कितना है दोस्त, 408 है। तो 408 को ही दोस्त हम लोग 19 से डिवाइड करेंगे। 408 को ही 19 से डिवाइड करेंगे। एक कंसेप्ट पढ़ लिए, उसके बाद क्वेश्चन आप मौखिक उड़ा सकते हैं। यहाँ 19 से भाग देंगे दोस्त, तो 19 दूनी कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा आपका। बचेगा 2, उतरेगा 8 है, उतरेगा 8 है। तो कितना बचेगा दोस्त, एक बार में 19 जाएगा आपका। ये बचेगा कितना, 8 1 9 बचेगा। नहीं, शेष कितना बचेगा दोस्त, 9 बचेगा। शेष कितना बचेगा, 9 बचेगा। शेष 9 बचेगा। देख लीजिए बढ़िया से, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यानी 408 को 19 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा दोस्त, 9 आएगा। क्लियर है। तो आगे बढ़िए। तो हमने एक जुगाड़ उत्पन्न किया दोस्त, हमने एक जुगाड़ उत्पन्न किया कि जब रिमाइंडर को ही हमने, जो भाजक को हम भाग दे रहे हैं तो 47 शेष बच रहा है, तो हम क्या करेंगे दोस्त, 47 को ही 19 से भाग दे देंगे। जो 47 जो रिमाइंडर यहाँ बचा हुआ है उसी को हमने क्या करेंगे दोस्त, 19 से भाग दे देंगे। उसी को हम क्या करेंगे, 19 से डिवाइड कर देंगे। तो 19 दूनी 38 हो जाएगा दोस्त। अब बचेगा कितना, 7 2 9, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्त, 9।
रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्त 9, यानी आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आंसर पे दोस्त कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में यदि ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्त कि किसी संख्या को 361 से विभाजित करता है तो 47 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा, तो जो शेषफल दिया रहेगा, यहाँ जो शेषफल दिया रहेगा उसी को डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, संख्या से डिवाइड कर देंगे, जो शेषफल दिया रहेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में उस तरह से ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समय एग्जाम में बहुत बचाने वाला है दोस्त। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में दिया है दोस्त, आपका क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पहले बारीकी से। कह रहे किसी संख्या को पढ़ाई इतनी शिद्दत से किया जाए ना दोस्त, लड़कियों के चक्कर में मत रहा जाए, नहीं तो आपको समय बर्बाद हो जाएगा। 1 साल 2 साल 3 साल बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद आप पढ़ाई करिएगा तो मन भी नहीं लगेगा, पढ़ाई भी नहीं हो पाएगा। तो किसी संख्या को 893 से भाग देने पे 193 शेष बचता है, क्लियर, शेष आता है। उसी संख्या को 47 से भाग देने पे क्या शेष आएगा, उसी संख्या को 47 से भाग देने पे क्या शेष आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। ये एसएससी सीजीएल 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल 2005 में आया हुआ ये क्वेश्चन है दोस्त। तो कह रहे हैं कि 893 से भाग देते हैं तो 193 शेष आता है। तो कह रहे हैं कि 47 से भाग देंगे तो क्या शेष आएगा। तो आपको कंसेप्ट बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ आप शेषफल जो दिया है उसी को पकड़े, शेषफल को ही पकड़िए और उसको भाग संख्या से भाग दे दीजिए, यानी 193 को ही हम क्या करेंगे दोस्त, 47 से भाग दे देंगे। कितने हाली में जाएगा, 4 हाली में जाएगा। 4 हाली में 7 चौका 28 के 8 हो जाएगा, यहाँ 4 चौका 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। तो बचेगा कितना दोस्त, 11 में से 13 में से 3 जाएगा 5, 8 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 6 जाएगा 2, 25। 25 क्या बचेगा दोस्त, रिमाइंडर बचेगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ। ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, 3 में दिया है, क्लियर। यानी इस तरह से आप क्वेश्चन को एग्जाम में उड़ाएंगे, आपको समय नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ मौखिक भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ या ना बोलिए, क्लियर है कंसेप्ट दोस्त, क्लियर है कंसेप्ट। तो लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए, अपने मित्रों के पास शेयर करते रहिए वीडियो। जहां जहां बच्चे इस समय कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो समय के वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, चाहे फी के वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को आप बताइए कि हम ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं जिसमें हर चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, पेड कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे एग्जाम में सारे कंसेप्ट आपको बताया जाएगा जो एग्जाम में इस समय आ रहे हैं, ठीक है दोस्त, इसलिए शेयर करते रहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्त, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़िए, आप भी बनाइए और सॉल्व करिए और मैसेज करिए कि हमसे ये क्वेश्चन बन रहा है दोस्त, ठीक है, क्लियर है सारे लोग, आगे बढ़ जाएं। आइए, कह रहे हैं जब कोई संख्या 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को 25 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा, ये आपसे पूछ रहा है। उसी संख्या को यदि दोस्त हम 25 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना बचता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको बताया गया है दोस्त, जो शेषफल बच रहा है 132, उसी को क्या करेंगे दोस्त, हम 25 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा शेषफल निकल जाएगा। तो 132 को ही क्या करेंगे दोस्त, हम 25 से डिवाइड कर देंगे। 25 से कितने हाली में जाएगा, 5 बार में कितना हो जाएगा 125, घटेगा तो कितना बचेगा दोस्त, 7। तो यानी 7 क्या हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 7 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 7 का हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, 2 में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, क्लियर है। किसी मित्र भाई बंधु को परेशानी तकलीफ है
तो बताइए जरूर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त। इसके बाद एक रीजनिंग का भी बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आपको हर कंपटीशन लेवल का रीजनिंग का कराया जाएगा, जिसमें बेसिक बेसिक चीज भी बताया जाएगा, उसके बाद उसका कंसेप्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम में। एक ये रिमाइंडर थ्योरम का ये फेमस क्वेश्चन है दोस्त, एग्जाम में हर समय इसको देखे मैक्सिमम बार आया हुआ एग्जाम के क्वेश्चन है ये। तो आइए इसको पहले पढ़ते हैं दोस्त। आज जो पीछे वाला फर्स्ट पेज पे हमने ये बताया दोस्त थ्योरी, उसी थ्योरी के अंतर्गत ये भी आता है क्वेश्चन दोस्त, उसी थ्योरी के अंतर्गत ये भी आता है। ठीक है, कह रहे भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल दोस्त 28 है तो भाज कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। 2007 में सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2007 सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, जाके आप देख भी सकते हैं इस क्वेश्चन को। करे भाज बराबर क्या होता है, आपको क्या बताया गया है दोस्त, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाज बराबर कितना होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। आइए यहाँ पे भाज बराबर होता है, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, आप वीडियो को देखते रहिए, खुद एक कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल, अब प्लस क्या होता है दोस्त, शेष होता है। प्लस क्या होता है, शेष होता है। प्लस क्या होता है, शेष होता है। प्लस क्या होता है, भागफल प्लस शेष, भागफल प्लस शेष होता है। तो आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में दोस्त कि प्रश्न में भाजक जो है आपका भागफल का कितना गुना है दोस्त, 7 गुना है। भाजक जो है भागफल का कितना गुना है, 7 गुना है। मान लीजिए कि भागफल आपका दिया हुआ है दोस्त, भागफल 1 दिया हुआ है, भागफल 1 दिया हुआ है, भागफल 1 दिया हुआ है, भागफल 1 दिया हुआ है। यहाँ ये कंसेप्ट है भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो यदि भागफल आपको कितना दिया है दोस्त, 1 दिया हुआ है, तो भाजक भागफल का कितना गुना है दोस्त, 7 गुना है। भागफल का 7 गुना है, ये जो भाजक है ये 7 है। यदि भागफल 1 है तो भाजक कितना है दोस्त, 7 है। और शेषफल का कितना गुना है दोस्त, ये जो भाजक है दोस्त भागफल का 7 गुना है, और शेषफल का कितना गुना है, 3 गुना है। शेषफल का कितना गुना है दोस्त, 3 गुना है। ये जो शेषफल है दोस्त, शेषफल तो हमको मालूम नहीं थी, शेषफल 1 रहता है, तो ये कितना गुना है दोस्त, उसका 3 गुना है। क्लियर है, तो हमको शेषफल तो दोस्त मालूम है कितना है दोस्त, शेषफल कितना है आपका, शेषफल क्वेश्चन में दिया है कि 28 है दोस्त, तो यानी 1 नहीं है, यहाँ कितना है दोस्त शेषफल, ये 28 है। शेषफल कितना है दोस्त, 28 है। तो ये जो मेरा भाजक है दोस्त, इसका जो शेषफल का कितना गुना है दोस्त, 3 गुना है। यानी 28 का 3 गुना क्या है दोस्त, ये भाजक है। 28 का 3 गुना भाजक है, तो भाजक कितना हो जाएगा दोस्त आपका 3 गुना 28 का, 28 30 84, 28 30 कितना हो जाएगा दोस्त, 84 हो जाएगा। यानी भाजक कितना है दोस्त, फाइनल में 84 है दोस्त। तो भाजक तो यहाँ हम दोस्त 7 लिखे हुए हैं, तो यहाँ 84, भाजक तो एक ही होगा ना, 2 तरीके का नहीं हो जाएगा ना। एक ही घर में कोई रिलेटिव आया है तो कोई मौसा होगा, कोई चाचा नहीं ना होगा। यानी रिलेटिव क्या होगा दोस्त, दोनों सेम होना चाहिए। फूफा जी आए हैं तो फूफे जी होंगे, गांव वाले के लिए भी और तुम्हारे लिए भी। तो क्या यहाँ 84 है, यहाँ 7 है, तो हमको क्या करना होगा दोस्त, इसको सेम करना होगा। सेम करने के लिए इसमें क्या करेंगे दोस्त, 12 से गुना करेंगे। तो 12 से इसमें गुना करेंगे दोस्त तो 84 हो जाएगा। तो 12 से इसमें भी गुना करना होगा आपको, हाँ या ना बोलिए। 12 से दोनों जगह यानी रेशियो में सेम जगह गुना करेंगे, सेम जगह भाग करेंगे। सारे कंसेप्ट एक ही होता है दोस्त, यानी जहाँ गुना करेंगे वहाँ भाग भी करेंगे। यानी जिस साइड गुना करते हैं तो
उधर भाग भी करेंगे। यानी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये इधर 12 से गुना किए तो इधर भी 12 से गुना करेंगे, न कि एक ही तरफ करेंगे, तभी ना इक्वल होगा रेशियो। तो यहाँ भी 84 हो जाएगा दोस्त आपका, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो फाइनल में आप देखिए दोस्त, आपको सारा डाटा मिल चुका है। भाजक कितना है, 84 है, भागफल 12 आ गया, शेषफल 28 दिया है। तो आप भाज नहीं निकाल सकते हैं दोस्त। तो भाज बराबर क्या होगा दोस्त, भाजक गुना भागफल। तो भाजक कितना है दोस्त, 84 गुना भागफल कितना है, 12, और प्लस शेष कितना है दोस्त, 28। इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो 84 गुना 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 84 गुना 12 करेंगे तो बरचौक कितना हो जाएगा, 48 के 8 हो जाएगा, हासिल बचेगा 4, 12 8 96, 4 कितना हो जाएगा, 100, यानी 1008 है दोस्त, 1008। 1008 प्लस 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1036। 1036 यही क्या हो जाएगा दोस्त, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। हाँ।